आप लोग को बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि मेरे 10th या 12th में 60% है या नहीं है, या फिर नहीं है तो मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा क्या, या फिर मेरे कॉलेज में बैकलॉग आई है या 60% से कम होगा तो क्या मेरे आईटीज़ में या फिर किसी अच्छी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा क्या। तो हाय, दिस इज़ प्रेरणा। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके अगर 60% क्राइटेरिया है तो आपका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, या फिर आपको कौन सी कंपनी में क्या क्राइटेरिया चाहिए होती है, और अगर आपके 60% से कम है तो आप कैसे किस अच्छी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस्ड कर सकते हैं खुद को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो डाउट होता है, बहुत कॉमन डाउट होता है कि क्या सीजीपीए मैटर करती है। तो इसका आंसर है हाँ, सीजीपीए मैटर करती है। आप किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हैं तो सीजीपीए मैटर करती है। अब आप लोग के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है। तो जो जनरली आईटीज़ में दो टाइप की कंपनीज होती है, एक होती है सर्विस बेस्ड कंपनी और एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो मास रिक्रूटर होती है, मतलब कि उनको साल में 50,000 60,000 ऐसे बंदों को हायर करना होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो स्किल्स पे हायर करती है, मतलब कि वो क्या करती है कि 10 साल में 10 20 या मैक्स टू मैक्स 100 पीपल्स को ही हायर करती होगी, इससे ज़्यादा को नहीं करती होगी। डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट एंड द रिक्वायरमेंट वो हायर करती है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो उतनी ज़्यादा इस पे काम नहीं करती है कि आपकी स्किल्स क्या है या फिर आप उस बैकग्राउंड से हैं नहीं। उनको मैटर करता है कि आपको नॉलेज है उसका, तो वो आपको लेंगी। और उनके पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। यानी अगर आप बात करें जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, तो उनकी सैलरी ऑन एवरेज होती है 20 लाख से 50 लाख के बीच में। और जो आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन कौन सी होती है, तो बहुत सारी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जैसे वॉलमार्ट, अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एटलेसियंस, बहुत सारी कंपनी है। आप जाके गूगल पे सर्च कर लेंगे, आपको इजीली मिल जाएगी कि कौन कौन सी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है। अब बात करें कि सर्विस बेस्ड कंपनी, तो सर्विस बेस्ड कंपनी एज आपको मैंने बताया कि एक मास रिक्रूटर होती है। तो अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक बंदे का वो स्किल्स चेक कर सके, मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है ना कि 50,000 बंदे हैं तो उनका एक एक को बैठा के इंटरव्यू ले सके 10-10 राउंड। जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप देखिएगा तो उनका इंटरव्यू बहुत टफ होता है, मतलब कि हर जैसे गूगल का देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का देख लीजिए, तो उनका 5-5 6-6 लेवल का इंटरव्यू होता है, कोडिंग एग्जाम्स होते हैं। तो इतना सर्विस बेस्ड कंपनी में पॉसिबल नहीं है कि 50,000 लोगों का वो लोग इतना टफ इंटरव्यू ले। तो वो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि 60% 70% थ्रू आउट द करियर। या बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि 10th या 12th के मार्क्स नहीं देखते हैं, सिर्फ आपके कॉलेज के या फिर इंजीनियरिंग के मार्क्स चेक करते हैं कि आपके 70+ है या नहीं। या फिर बहुत सारी कंपनीज़ होती है जो ये भी नहीं देखती है, पर वो उनकी रिक्वायरमेंट के डिपेंड करता है। तो जो कंपनी जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी होती है जो 10th 12th और इंजीनियरिंग के मार्क्स भी देखती है, उस कंपनी के रेंज में आती है, जैसे एसेंचर, विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, ये सारी जो कंपनी है वो क्राइटेरिया चेक करती है कि 10th 12th और आपके इंजीनियरिंग में क्या मार्क्स है। अब बात करें, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो 10th और 12th का तो मार्क्स नहीं देखती है, लेकिन वो आपकी इंजीनियरिंग या फिर जो आपने ग्रेजुएशन की है उसके मार्क्स देखती है। तो उनमें आती है जैसे मीडिया.net और मिंत्रा, वॉलमार्ट, ये जो कंपनीज़ होती हैं वो चेक करती हैं। और भी बहुत सारी कंपनी है जो सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स चेक करती हैं, वो आपके 10th 12th के मार्क्स नहीं चेक करती हैं। पर अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मेरी सीजीपीए कम है, 60% से कम है, तो मैं प्लेसमेंट कैसे लूँ, तो जैसे मैंने बात की कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, उसमें आपके किस बैकग्राउंड से है, मतलब आप आईटी के हैं या नहीं है, आपको सीएस में है मिला है या नहीं है, आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, सिविल से हैं, किस ब्रांच से है उससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर आपको स्किल्स आती है, आपकी कोडिंग बहुत अच्छी है, आपने बहुत मेहनत की है कॉलेज में, आपकी सीजीपीए अच्छी नहीं है, उससे मतलब नहीं होता, क्योंकि सीजीपीए कभी ये नहीं बताता कि आप अच्छे कोडर हैं या नहीं है। तो इससे ये मतलब प्रूफ नहीं होता है कि आपको नहीं आता है। तो वो कंपनी क्या करती है, ऐसे स्किल्स को लेने के लिए ऑलवेज वेलकम करती है, मतलब ऑलवेज एक्टिव रहती है ऐसे स्किल्स के लिए। तो आपको उनके लिए अगर आपका कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो भी आप उन सारी कंपनीज़ में ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं और जाके इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। उनका इंटरव्यू बहुत टफ होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ बाकी सर्विस बेस्ड कंपनी के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होता है। उनके जो कोडिंग राउंड्स होते हैं वो भी थोड़े टफ होते हैं, लेकिन आप अगर अच्छे कोडर हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं।
अब बात करें कि आप डायरेक्ट जा सकते हैं या नहीं, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो एग्ज़ाम्स लेवल पे भी ले लेती हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, अगर आपने वो क्रैक किया, कंपटीशन क्लियर किया, तो भी आप इन सारी कंपनीज़ में जा सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकते हैं। तो ऐसी कम जैसे री लेवल का एग्ज़ाम हो गया, लिटमस का पेपर हो गया, पहले एमकेट के थ्रू भी लेते थे, और भी हैकर रैंक वगैरह पे कंपटीशन चलते रहते हैं गूगल, अमेज़न के। अगर आपने वो क्लियर किया तो ईज़िली आपको इंटर्नशिप और जॉब के लिए हायरिंग देती है। तो अगर आप अगर चाहें तो इन कॉम्पिटिशन्स के थ्रू भी डायरेक्ट आप वो कंपनीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कहना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीजीपीए के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपकी सीजीपीए है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको उससे क्या होगा, उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हाँ, इन्होंने कॉलेज में भी पढ़ाई की है और इनकी कोडिंग भी अच्छी है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको अपनी कोडिंग पे काम करना होगा, आप उसको इम्प्रूव करें और आप ऐसे जाके उस कंपनी में अपना ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अब आप लोग के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि हम लोग अगर उस कंपनी में जा रहे हैं तो और क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी। तो अगर आप उस कंपनी में जाना चाहते हैं और आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा, आपके जो रेज्यूमी है उस पर काम करना होगा, आपकी जो स्किल्स है उस पर काम करना होगा, ताकि अगर आप अपने मार्क्स नहीं दिखा सकते तो आप अपने टैलेंट को दिखाइए, ताकि उनके बेसिस पे वो आपको जज करें, ना कि आपके मार्क्स के बेसिस पे। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर आपका जो स्किल्स है वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच हो रही है, तो आपके क्या मार्क्स आए हैं, कौन से कॉलेज से आप पास आउट हैं, या फिर आपने कौन से स्ट्रीम लिया, उससे उनको मैटर नहीं करता। होप you like this video. Thanks for watching.